5 और 6 अगस्त के दरमियानी रात में चेन्नई से दिल्ली जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक जनरल कोच में एक लाल सूटकेस नजर आता है जिसमें एक महिला के 12 बॉडी पार्ट्स कटे हुए मिलते हैं। पार्ट्स पूरी तरह से सड़ और गल चुके थे। बहुत तेज बदबू आ रही थी। दरअसल जब ये ट्रेन ग्वालियर स्टेशन पार कर चुकी थी तो तब जनरल कोच में एक यात्री को ये सूटकेस नजर आता है जिससे बहुत तेज बदबू आ रही थी और करीब जाने पर पता चलता है कि सूटकेस से एक बॉडी पार्ट्स बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तुरंत रेलवे पुलिस को संपर्क किया जाता है और आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेन रोकी जाती है। रेलवे पुलिस वहां पर पहुंचती है, जनरल कोच से ये सूटकेस बाहर निकालती है लाल कलर का, और जैसे ही खोलती है तो बहुत तेज बदबू आने लगती है, गंध आने लगती है और एक महिला के जो है वो 12 बॉडी पार्ट्स कटे हुए मिलते, पूरी तरह सड़ और गल चुके थे। शुरुआत में पता नहीं चल पा रहा था कि बॉडी पार्ट्स आदमी के हैं या फिर औरत के, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बॉडी पार्ट्स एक महिला के हैं। साथ ही उस सूटकेस में एक पन्नी नजर आती है, पॉलिथीन, जिस पर चेन्नई लिखा हुआ था। अब आगरा पुलिस के पास यही एक क्लू था कि जरूर कुछ ना कुछ इस केस में जो है ये बॉडी पार्ट इस सूटकेस में मिले हैं, यहाँ पर चेन्नई का कोई कनेक्शन है। अब पुलिस जो है उस दिन आगरा पुलिस चेन्नई के लिए रवाना हो जाती है। उसके बाद जो है और वहाँ के चेन्नई सिटी स्टेशन सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर देती है। वहां पर उन्हें दिखाई पड़ता, आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाई पड़ रहा होगा जहां पर एक कपल आपको नजर आ रहा होगा। आदमी ने ग्रीन शर्ट पहन रखी है, उसका नाम है मानिक उद्दीन लश्कर, और उसके साथ उसकी पार्टनर नजर आ रही है जिसका नाम है भगवती माझी। अब यहाँ पर जो आदमी आपको नजर आ रहा है जिसने ग्रीन शर्ट पहन रखी है, उसके हाथ में एक लाल सूटकेस नजर आ रहा होगा जो रेलवे स्टेशन पर जो खदेड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो हाथ से सरकाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगले फुटेज में ये कपल आपको ट्रेन के अंदर नजर आएगा जहां पर जो इसकी मानिक की वाइफ है माजी, वो सीट पर बैठी हुई है और साथ ही जो ये आदमी है उसके हाथ में अभी भी लाल सूटकेस है और वो वहां पर खड़ा हुआ है। अब जैसे ही ट्रेन चलने की होती है उससे कुछ देर पहले जो है ये सूटकेस को इस जनरल कोच में छोड़ देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब आपको एक दूसरा सीसीटीवी फुटेज दिखाई पड़ रहा होगा जहां पर समय हो रहा है रात के 10:04 और ये कपल जो है वो रेलवे प्लेटफॉर्म से जाता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। इस वक्त इनके हाथ में कोई सूटकेस नजर नहीं आता है। अब ये जो है आदमी जो है वो आसाम का रहने वाला है और जो उसकी वाइफ है भगवती माझी वो ओडिशा की रहने वाली है, लेकिन पिछले काफी समय से जो है ये चेन्नई का एक आउटस्कर्ट्स में इलाका है गुडुवेंचेरी, यहाँ पर किराए के मकान में रहते थे। अब जिस महिला के बॉडी पार्ट्स मिले हैं उसका नाम है हेतु निशा, 38 साल उसकी उम्र है और वो भी ओडिशा की रहने वाली है, लेकिन पिछले काफी समय से वो इस कपल के साथ जो किराए के मकान में रह रही थी गुडुवेंचेरी में। अब क्यों रह रही थी इसकी वजह अभी तक नहीं पता चल पाई है। अब यहाँ पर आगरा पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ये पता चल चुका था कि लाल सूटकेस इस कपल के हाथ में नजर आता है, जरूर इनका कोई कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस जो है वो लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर देती है, रेलवे स्टेशन से लेकर और सीसीटीवी के माध्यम से इनके घर तक, जिस घर किराए के मकान में रह रहे थे गुडुवेंचेरी, वहां तक पहुंच जाती है। अब आगरा पुलिस जो है वो चेन्नई पुलिस के साथ जब एक तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, इस घर में पहुंचती है तो वहां से भी बहुत तेज बदबू आ रही थी और एक बिरयानी वाले भगोने में, बहुत बड़ा आप यहाँ पर भगोना देख रहे होंगे, इस भगोने में भी जो है उस महिला के बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स कटे हुए मिलते हैं। इतने ज्यादा बॉडी पार्ट्स कटे हुए थे, यहाँ पर जो है कुछ ऑफिसर्स और साथ ही उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो इस वेसल्स को, इस भगोने को यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतार रहे हैं। नीचे उतार कर जो जीप में यहाँ पर ला देते हैं। अब सामने ये निकल कर आया है कि इस कपल ने शायद उस महिला की हत्या करके, जिसका नाम निशा है, 38 साल इसकी उम्र है, हत्या करके बॉडी पार्ट्स अलग अलग काट दिए, कुछ इस बिरयानी वाले भगोने में रख दिए और कुछ फिर सूटकेस में पैक कर कर उसको तमिलनाडु एक्सप्रेस में जो दिल्ली जा रही थी उसके जनरल कोच में रख दिया और वहां से फरार हो गई। अभी तक जो ये कपल ये फरार चल रहा है और साथ ही इस महिला का जो सिर है वो अभी तक नहीं मिला हुआ है, वो अभी तक गया हुआ है। ऐसा हमारे रिपोर्टर, चेन्नई के रिपोर्टर जो जिनका नाम है प्रमोद यादव, गुडवेंचरी में वो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उनके अनुसार अभी तक जो इस महिला का सिर मिसिंग है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस कपल ने उस 38 साल की महिला निशा का कत्ल किया है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। शुरुआती जानकारी में ये पता चल पा रहा है कि उस 38 साल की महिला का यह ग्रीन शर्ट जिसने पहन रखी है मानिक उद्दीन लश्कर, उसके साथ अफेयर था। उस 38 साल की महिला का एक बेटा भी था और बेटे से लगातार झगड़े हो रहे थे इसी बात को लेकर, क्योंकि बेटे को पसंद नहीं था
कि उसकी माँ का एक दूसरे पराये मर्द से अफेयर है जो शादीशुदा है पहले से ही। इसको लेकर जो है माँ और बेटे काफ़ी समय से अलग अलग रहे थे। निशा जो है वो अपने बॉयफ्रेंड जो मानिकुद्दीन लश्कर उसके और उसकी वाइफ जिसका नाम है भगवती मांझी उसके साथ यहाँ पर गुडू वेंचरी में किराए के मकान में रह रहे थे। तीनों एक साथ रह रहे थे। इसके पीछे क्या वजह है ये भी अभी जानकारी सामने नहीं निकल कर आई है। कत्ल क्या हुआ है ये भी अभी नहीं पता चला है और कत्ल करके टुकड़ों को कैसे काटा है, कितने पार्ट्स में काटा है, इसकी भी कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा जो है यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। विक्टिम महिला का भी फोटो सामने नहीं निकल कर आया है। इसके अलावा लगातार जो है पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही क्योंकि ये मानिकुद्दीन लश्कर असम का रहने वाला है और उसकी पत्नी भगवती जो है वो ओडिशा की रहने वाली है, तो पुलिस उनके फ़ोन डिटेल्स को खंगाल रही है। उसके आधार पर ओडिशा में जो दबिश दी जा रही है और शायद उनको जल्द ही पकड़ा जा सकते हैं, लेकिन अभी तक वे जो है नहीं फरार चल रहे हैं दोनों जो है। और शायद हो सकता है कि जिस वक्त इन्होंने तमिलनाडु एक्सप्रेस के जनरल कोच में सूटकेस को एक तरह से पैक करके वहाँ पर छोड़ दिया था, तो शायद उसी वक्त से ये फरार चल रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों के जो चेहरे हैं वो कैप्चर हुए हैं और इनके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन कोई ऐसा भाव नज़र नहीं आ रहा जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि जो सूटकेस ये रेड कलर का ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो जनरल कोच में छोड़ रहे हैं, वो उसमें एक महिला के बॉडी पार्ट्स हैं कटे हुए जो काले और सड़ चुके हैं बहुत बुरी तरह से। शायद हो सकता है कि ये कत्ल जो है वो कुछ समय पहले किया गया और फिर बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे जो ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया है। घर के अंदर में जो है भगोने में कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं जिसको जो पुलिस ऑफिसर पुलिस की टीम बताते हैं फोरेंसिक के लिए भेजते हैं और ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो गुडू वेंचरी के किराए के मकान में जो महिला के बॉडी पार्ट्स मिले हैं और जो सूटकेस में बॉडी पार्ट्स मिले उनका अगर डीएनए मैच होता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि एक ही महिला के ये बॉडी पार्ट्स है। इसके पीछे अभी बहुत सारी जो है परतें खुलने बाकी है। जैसी अपडेट आएगी आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।